Hello friends, Average Biologist welcomes you in our new story session जहाँ पे मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फोटोसिंथेसिस की स्टोरी के बारे में बात करूँगा and the title of the story itself is very interesting, that is sacrifice of water or a grand design. Average Biologist एक ऐसा YouTube चैनल है which is dedicated to help the students of biology in the most logical way possible. मेरा ऐसा मानना है कि biology is not a subject to mug up. Difficult से difficult reference books like Leninger, QB, Genvi can be understood by utilizing small stories, small logical concepts. Physics, chemistry, mathematics के concepts को एक साथ लाकर biology को बहुत अच्छे से समझा जा सकता है. And हमारी ये कोशिश है, we are trying to tell the students of India that biology is the most logical subject और इसको बहुत आसानी से बिना मगअप किए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स के थ्रू इजीली समझा जा सकता है. तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की स्टोरी, दैट इज स्टोरीज ऑफ फोटोसिंथेसिस, सैक्रिफाइस ऑफ वाटर और अ ग्रैंड डिजाइन. सो इफ समबडी आस्क मी कैन यू समराइज फोटोसिंथेसिस, तो मेरा आंसर होता है यस, आई कैन इजीली समराइज द फोटोसिंथेसिस. एंड फोटोसिंथेसिस इज अ 2-step process for me. And step 1, the system is starting where 4 water molecules are giving us 4 electrons plus 4H plus oxygen gas. Now these 4 electrons are getting transported through an electron transport chain, and these 4 electrons are given to 2 NADP plus, where these 2 NADP plus are converting into 2 NADPH. तो बहुत आसान है पहला स्टेप. 4 वाटर मॉलिक्यूल्स में से 4 इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं और इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू 2 NADP प्लस में ट्रांसफर करना है. एंड आफ्टर एक्सेप्टिंग दोस इलेक्ट्रॉन्स 2 NADP प्लस विल बी कन्वर्टिंग इनटू व्हाट, 2 NADPH. नाउ these 2 NADPH molecules will convert back into 2 NADP plus. फिर से वो 4 इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे, and those 4 electrons now will be utilized to fix the CO2, and 6 CO2 molecules will be converting into what, glucose, C6H12O6. तो बहुत आसान है. Transport of electron from water to NADP plus and converting them into NADPH, then converting these NADPH into NADP plus again, and the electrons which are going to be released in this process will be utilized to reduce the CO2 into glucose. 2-step process. जो पहला स्टेप है वो लाइट रिएक्शन है, रिक्वायर्स लाइट, और जो दूसरा स्टेप है वो एक डार्क रिएक्शन है which doesn't require the light or presence of light or doesn't require the photons. तो बहुत आसानी से इसको बहुत ही सिंप्लीफाइड फोटोसिंथेसिस बोल सकते हैं. यू कैन इजीली एक्सप्लेन व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग. 4 वाटर मॉलिक्यूल लो, 4 इलेक्ट्रॉन निकालो. सबसे पहले NADP प्लस को रिड्यूस कर दो, बिकॉज एडिंग द इलेक्ट्रॉन्स मीन्स रिडक्शन इनटू NADPH. देन NADPH को फिर से ऑक्सीडाइज कर दो, दैट विल बी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन. देन दोज 4 इलेक्ट्रॉन्स अगेन यूटिलाइज विद कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स, फिक्स देम एंड गेट ग्लूकोज. सो इट्स अ रेडॉक्स रिएक्शन. कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ नहीं है. इस रेडॉक्स रिएक्शन में पहले NADP प्लस का रिडक्शन हो रहा है, फिर सेकेंड स्टेप में NADPH का ऑक्सीडेशन हो रहा है और CO2 का रिडक्शन हो रहा है. तो ये हमारे लिए क्या है, सिंपल फोटोसिंथेसिस है. और सब लोग बोलते हैं ऐसा बहुत ही अच्छे तरीके से कि द अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन डोनर इन द लाइफ और अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन डोनर इन द फोटोसिंथेसिस इज व्हाट, वाटर. पानी जो है अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है, वाटर अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है, और उसी से ये सारा वर्ल्ड चल रहा है, बिकॉज उसी से फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होता है और हम फोटोसिंथेसिस पे टोटली डिपेंडेंट है अपनी लाइफ के लिए. बट क्या ये इतना आसान है? क्या ये इतने आसानी से डिजाइन हो गया? क्या सच में वाटर अपने लिए, हमारे लिए अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स का सेक्रीफाइस कर रहा है? तो इसको जानने की कोशिश करते हैं एक बहुत ही अच्छी स्टोरी से. सो लेट्स गो इन द ऑफिस ऑफ मदर नेचर एंड ट्राई टू लर्न the story behind this design.
तो एक दिन मदर नेचर ने बोला कि यार हमको फोटोसिंथेसिस करना है और CO2 से हमको ग्लूकोज बनाना है, वाटर अबंडेंट है। तो उन्होंने अपने केमिस्ट्री डिपार्टमेंट वालों को बुलाया मदर नेचर ने, और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के HOD से पूछा कि कैन यू प्रपोज ए डिज़ाइन टू मी जिससे हम फोटोसिंथेसिस कर सकें और प्लांट्स वगैरह में मैं कुछ ऐसा सिस्टम बनाना चाहती हूँ जिससे प्लांट्स जो है वो ग्लूकोज बना सकें। सो कैन वी मेक दैट काइंड ऑफ डिज़ाइन। सो द केमिस्ट्री HOD वॉज वेरी एरोगेंट, बहुत एरोगेंट था। तो उसने बोला यस बिल्कुल कर सकते हैं, मेरे पास ऑलरेडी ब्लूप्रिंट रेडी है और मुझे आप जब बोलेंगे तब हम इस सिस्टम पे काम कर सकते हैं। वी कैन मेक अ केमिकल डिज़ाइन एंड देन वी कैन गिव दिस केमिकल डिज़ाइन टू अवर बायोलॉजी काउंटर पार्ट, अपने बायोलॉजी के फ्रेंड्स को दे सकते हैं, बायोलॉजी डिपार्टमेंट वालों को, फिर वो बायोलॉजी यूज़ करके उस सिस्टम को डिज़ाइन कर लेंगे और आपका काम हो जाएगा। तो मदर नेचर ने पूछा कि आसानी से कर लोगे, तुम्हें किसी और की ज़रूरत नहीं है? तो केमिस्ट्री के HOD ने बोला नहीं, आई डोंट रिक्वायर एनीबॉडी, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मैं ये चीज़ बहुत आसानी से कर सकता हूँ। तो मदर नेचर ने बोला चलो दिखाओ, डिज़ाइन दिखाओ। तो केमिस्ट्री के HOD ने ये वाला डिज़ाइन दिखा दिया। ये वाटर लेंगे, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, उसके लिए हम सनलाइट की एनर्जी यूज़ कर सकते हैं, फिर उन इलेक्ट्रॉन्स को NADP+ को दे देंगे, फिर वो NADP+ NADPH में कन्वर्ट हो जाएंगे, NADPH को फिर से NADP+ में कन्वर्ट कर देंगे, इलेक्ट्रॉन फिर से बाहर निकल जाएगा एंड उन इलेक्ट्रॉन्स को CO2 को फिक्स करने में यूज़ कर देंगे और फाइनली अपना ग्लूकोज बन जाएगा। तो बहुत सिंपल केमिस्ट्री रेडॉक्स रिएक्शन है, इसको करना बहुत आसान है ना। तो उसने बोला हमको चाहिए क्या, सो व्हाट डू वी एक्चुअली नीड, जस्ट ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। that was the exact statement of the chemistry HOD who was working in the office of mother nature, in the office of evolution. तो इवोल्यूशन के ऑफिस में बहुत इंटरेस्टिंग बातें चल रही कि यार चलो हमको ऐसा कुछ सिस्टम बनाना है, और केमिस्ट्री का HOD आता है और एक ब्लूप्रिंट देता है कि हम ऐसे ऐसे इस चीज को कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया, मदर नेचर वाज सो हैप्पी कि यार ये तो बहुत इजी दिख रहा है, बट क्यों ना एक बार फिजिक्स डिपार्टमेंट वालों की राय ले ली जाए यार। व्हाई शुडंट वी टेक द एडवाइस ऑफ फिजिक्स डिपार्टमेंट, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा मामला ऐसा दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, एक जगह से दूसरी जगह भेजेंगे, और इलेक्ट्रॉन का डोमेन जो है वो फिजिक्स डिपार्टमेंट में ज्यादा आता है, राइट? तो शुड वी टेक द एडवाइस? केमिस्ट्री HOD वॉज स्टिल एरोगेंट, तो उसने बोला कि नहीं नहीं हमको ये करने की जरूरत नहीं है, मैंने बोला ना ये सिस्टम आसानी से डिजाइन हो जाएगा, बट फिर भी आप चाहते हो तो उनको बुला के पूछ लो, आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। बट वी आर सेल्फ सफिशिएंट, द केमिस्ट्री इज सेल्फ सफिशिएंट टू डिजाइन दिस सिस्टम। तो फिजिक्स डिपार्टमेंट वालों को पूछा गया, बुलाया गया और उनको पूछा यार हमको बायोलॉजिकल सिस्टम में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करने एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, तो उसके लिए क्या किया जाए? मदर नेचर पूछ रही है फिजिक्स डिपार्टमेंट वालों को कि हमें बायोलॉजिकल सिस्टम में इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, तो आपका क्या एडवाइस है इसके ऊपर? तो फिजिक्स का HOD वॉज वेरी नाइस पर्सन, उसने बोला कि बहुत आसान है मैम, अभी तक हम जो भी फिजिकल सिस्टम में काम कर रहे हैं उसमें क्या होता है कि वी कैन सेंड द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इफ दे आर हैविंग द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। तो जहां पे भी एक वायर पे अगर दो पॉइंट है और उन दोनों में पोटेंशियल का डिफरेंस है, तो हम इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से भेज सकते हैं। तो यही सिस्टम हम बायोलॉजी में भी अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए हम नया कॉन्सेप्ट बना सकते हैं, बायोलॉजी और केमिस्ट्री में ये चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट देता हूँ मैम, फिजिक्स का HOD बोल रहा है ऐसा कि एक टर्म देता हूँ मैं आपको मैम कि देयर इज अ टर्म विच इज कॉल्ड एज रिडक्शन पोटेंशियल, एंड अकॉर्डिंग टू अस द रिडक्शन पोटेंशियल इज द कैपेबिलिटी टू गेट रिड्यूस्ड और टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर किसी मॉलिक्यूल का रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है ना, तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। एंड एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन मीन्स रिडक्शन इज हैपनिंग, सो इट इज द also the ability to get reduced. The more the reduction potential, more there is ability or capability to get reduced, or more is the ability to accept the electron. तो अगर हम दो मॉलिक्यूल ऐसे बनाएं जिसमें रिडक्शन पोटेंशियल का डिफरेंस हो, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल पे आसानी से चले जाएंगे, बहुत आसान है। और वो जो जाने का डायरेक्शन है वो क्या होगा,
द इलेक्ट्रॉन्स विल गो फ्रॉम लो रिडक्शन पोटेंशियल टू हाई रिडक्शन पोटेंशियल। तो उन्होंने बोला यार एक पेयर बनाओ मॉलिक्यूल्स का, केमिस्ट्री वाले बना लेंगे, हम उनका रिडक्शन पोटेंशियल मेजर कर लेंगे और हम आपको बता देंगे कि किसका ज़्यादा है किसका कम है। और अगर रिडक्शन पोटेंशियल का डिफरेंस है तो इलेक्ट्रॉन विल गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड दे विल ऑलवेज गो फ्रॉम लो रिडक्शन पोटेंशियल टू हाई रिडक्शन पोटेंशियल। और ये सारा काम स्पॉन्टेनियसली हो जाएगा, इसके लिए आपको एनर्जी भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। तो मदर नेचर वॉज वेरी हैप्पी। वाह क्या तरीका बताया, या दो मॉलिक्यूल लो, उनका रिडक्शन पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट कर दो तो मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन निकल के एक जगह से दूसरे मॉलिक्यूल में ऑटोमेटिकली चला जाएगा, एनर्जी भी खर्च नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सारा जो गेम है वो किसका है, एनर्जी का है। मजा ही आ गया है। तो फिर उन्होंने केमिस्ट्री के एचओडी को बुलाया और फिर बोला कि देखो ये फिजिक्स वाले बहुत ही बढ़िया आइडिया लेके आए ये रिडक्शन पोटेंशियल का, तो इनको अपना डिजाइन बताओ, जो तुमने कल मुझे ब्लूप्रिंट बनाया था वो इनको दिखाओ। तो केमिस्ट्री का जो एचओडी था वो स्टिल एरोगेंट, तो उसने बोला कि दिखा देता हूँ, ये फिजिक्स वाले क्या समझते हैं, मेरा डिज़ाइन देख के पागल हो जाएंगे। तो केमिस्ट्री वाले ने अपना ये डिज़ाइन दिखा दिया। वो बोला कि मैम एंड सर, मदर नेचर को बोल रहा है और फिजिक्स डिपार्टमेंट वाले को बोल रहा है कि देखो मेरा डिज़ाइन बहुत ही बढ़िया है, आपके रिडक्शन पोटेंशियल की ज़रूरत ही नहीं थी मुझे। वाटर लेंगे क्योंकि बहुत सारा है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, NADP प्लस को देंगे, तो NADP प्लस रिड्यूस होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADPH में। फिर उस NADPH को फिर से ऑक्सीडाइज करेंगे, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। फिर उन इलेक्ट्रॉन्स को CO2 को रिड्यूस करने में काम में ले लेंगे और CO2 मॉलिक्यूल्स विल बी फिक्स्ड इनटू व्हाट, ग्लूकोज। वाह देखा, एंड वी आर वर्किंग ऑन दिस डिजाइन फ्रॉम लास्ट 50 years और सो। बहुत ही रेडी टू वर्क डिजाइन है। तो सर आप फिजिक्स के इतने स्पेशलिस्ट हो, तो टेल मी व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस, आपको क्या लगता है, कैसा लग रहा है। तो ये डिजाइन देख के फिजिक्स डिपार्टमेंट वाले एचओडी के मुंह से ओनली एक वर्ड निकला, एंड दैट वर्ड वाज व्हाट द फक, ये क्या बना दिया तुमने। तो केमिस्ट्री एचओडी वाज शॉक्ड कि मैंने ये क्या बना दिया है, मेरे हिसाब से तो डिजाइन परफेक्ट है। तो उसने फिजिक्स वाले को पूछा कि यार क्या प्रॉब्लम है, इतना बढ़िया डिजाइन है, यू आर जस्ट ट्राइंग टू मेलाइन मी, यू आर जस्ट ट्राइंग टू डिस्करेज मी, इतना मेहनत से हमारे पूरे डिपार्टमेंट ने मिलकर डिजाइन बनाया। तो फिजिक्स वाले ने बोला मैं तुम्हें 2 नंबर देता हूं, ओके, एंड वी आर वर्किंग ऑन दिस रिडक्शन पोटेंशियल थिंग फ्रॉम पास्ट सो मेनी ईयर्स, आई एम गिविंग यू 2 numbers, लुक एट द नंबर एंड देन टेल मी कि डिजाइन पॉसिबल है या नहीं। तो केमिस्ट्री वाले ने बोला यस बताओ मुझे क्या नंबर है। तो फिजिक्स वाले ने बोला yeah, this is the reduction potential of water, that is 0.815 volt। ये रिडक्शन पोटेंशियल है पानी का, जिसका वैल्यू है कितना है 0.815 वोल्ट, एंड दिस इज द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ NADPH, NADP प्लस NADPH कपल का, दैट इज -0.324। अब ये डिजाइन बना के तुम फंस गए हो भाई, और वो इसलिए फंस गए हो क्योंकि यहां पे वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल इज 0.815 एंड NADPH का रिडक्शन पोटेंशियल इज NADP प्लस एंड NADPH पेयर का रिडक्शन पोटेंशियल इज -0.324। तो एक्चुअली यू हैव डिजाइंड अ सिस्टम वेयर वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल इज हाई एंड NADPH पेयर का रिडक्शन पोटेंशियल इज लो, and according to us the electron will move from low reduction potential to high reduction potential। तो तुम्हारा डिजाइन कभी काम नहीं करेगा, because water will never release its electron, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल इतना ज्यादा है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन अपने पास में रखना चाहता है। तो वाटर विल नेवर गिव इट्स इलेक्ट्रॉन टू NADP प्लस, उल्टा काम हो जाएगा, लो से हाई इलेक्ट्रॉन्स विल बी मूविंग, so the electrons will go from what, NADP plus to what, water। तो डिजाइन तो काम ही नहीं करेगा, ये तो प्रिंसिपली रॉन्ग डिजाइन है, इसीलिए मेरे मुंह से निकल गया और द फक क्या बना दिया तुम लोगों ने। तो मदर नेचर को गुस्सा आ जाता है कि केमिस्ट्री एचओडी यू आर वेरी एरोगेंट, यू आर सेइंग वाटर इज सैक्रिफाइसिंग इट्स इलेक्ट्रॉन। वाटर बहुत ही बड़े दिल वाला आदमी है, बहुत ही मतलब ओपन हार्ट पर्सन है, बिग हार्ट पर्सन है, वो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली दे देगा, यहाँ पे तो कुछ हो ही नहीं रहा है।
इंफॉर्मेशन फिजिक्स इज सेइंग कि इलेक्ट्रॉन विल नॉट गो फ्रॉम वाटर टू NADP+, ये तो उल्टा हो जाएगा. देन केमिस्ट्री HOD realized that alone the concepts of chemistry and alone chemistry will not be enough. It will need the help of others. Then Mother Nature was so soft in heart. She said, I am giving you some time. Now chemistry HOD and physics HOD दोनों साथ में मिलकर काम करो और मुझे एक बढ़िया सा ब्लूप्रिंट बना के दो. And tell me how we can make it possible, because it is my dream. I want to create photosynthesis. तो कुछ टाइम लो तुम दोनों लोग, फिजिक्स वाले लोग और केमिस्ट्री वाले लोग, दोनों साथ में काम करो और एक अच्छा सा डिज़ाइन लेके आओ जिससे हम ये सिस्टम को बना सके. बिकॉज ब्लूप्रिंट बहुत मन से बनाया था, तो कैन वी मेक इट पॉसिबल, क्या हम ऐसा कर सकते. तो केमिस्ट्री HOD एंड फिजिक्स HOD ने साथ में काम करना स्टार्ट किया. एंड आफ्टर सम टाइम दे ब्रॉट अ मॉडल, राइट, एंड दे प्रेजेंटेड दैट थिंग टू मदर नेचर. लेट्स सी हाउ दे हैव प्रेजेंटेड इट. सो मदर नेचर सेड, आई नीड कोऑर्डिनेशन बिटवीन केमिस्ट्री डिपार्टमेंट एंड फिजिक्स डिपार्टमेंट सो दे कैन वर्क टुगेदर एंड दे कैन अंडरस्टैंड दैट साथ में काम करने से ही will be getting something good, will be getting something new. So after some time, they came up with a good presentation and they started presenting it. Okay, ma'am, we are presenting our findings and our now new design. तो हमको पता चल गया है कि वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, इट विल नॉट डोनेट द इलेक्ट्रॉन. बट हमने एक ऐसा मेथड निकाला है जिसमें हम वाटर से इलेक्ट्रॉन छीन लेंगे. will take out the electrons from water forcefully. So Mother Nature was excited. Yes, show me what you have created. So they have started presenting the system. They said, ma'am, this is a graph where on y-axis you can see there are some number starting from plus 1.2, plus 0.8, 0.4, then midpoint is 0, then going towards नेगेटिव वैल्यूज. सो एक्चुअली मैम इस y एक्सिस के ऊपर वी आर पुटिंग द वैल्यूज ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल. ओके, सो दिस इज अ ग्राफ. सो वी आर गोइंग टू प्रेजेंट आवर थिंग, आवर डिजाइन इन टर्म ऑफ अ ग्राफ, राइट, इन अ डिजाइन ऑफ अ ग्राफ. और ग्राफ के y एक्सिस पे वी आर हैविंग व्हाट, वैल्यूज ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल. बहुत बढ़िया. Now you know that last time हमारा डिस्कशन हो ही गया था कि वाटर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है that is coming around plus 0.81 or something volt. So this is the position of water on this graph. और हमारा जो NADPH है उस पेयर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो है -0.31. तो हमारा ये पोजीशन. अब प्रॉब्लम ये है कि अकॉर्डिंग टू द लॉजिक एंड कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ सकते हैं NADP से वाटर, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू मूव फ्रॉम लो रिडक्शन पोटेंशियल टू हाई रिडक्शन पोटेंशियल स्पॉन्टेनियसली. बट ये उल्टा काम नहीं हो सकता है. सो हमने हमारे डिजाइन से इसके बीच में ऐसा कुछ फिल किया है जिससे ये काम पॉसिबल है. एंड लेट्स सी हम इसको कैसे कर सकते हैं. और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इससे हमारे बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम्स भी क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी. राइट नाउ मैम हम क्या करेंगे, हम एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल लेंगे और उसको हमने एक नाम दिया है फोटोसिस्टम 2 और P680. सो ये क्या करेगा, इट विल एक्सेप्ट द लाइट एनर्जी एंड आफ्टर एक्सेप्टिंग द लाइट एनर्जी इट विल बी एक्साइटेड and we will be calling it as P680 star or the excited state of P680. Now आप ये देख सकते हो ये मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर रहा है मैम. आफ्टर एब्जॉर्बिंग द फोटोन, आफ्टर एब्जॉर्बिंग द लाइट एनर्जी, इसका ग्राफ पे पोजीशन चेंज हो रहा है.
सो व्हेन इट वाज इन इट्स नॉर्मल ग्राउंड स्टेट तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ कहीं था, और जैसे ही इसने लाइट को एब्जॉर्ब किया तो ये एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया और उसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव वैल्यूज में चला गया। तो द मॉलिक्यूल, ये एरो ये चीज नहीं शो कर रहा है कि मॉलिक्यूल इज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। दिस एरो इज शोइंग दैट द पोजीशन ऑफ P60 is changing on this graph. The reduction potential of P680 was in positive values initially, but after absorbing the light energy, it is reaching to negative values. अब हम क्या करेंगे, यहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल्स लगा देंगे जिनका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा किससे, P680 से, लाइक प्लास्टोक्विनॉन एंड ऑल दीज थिंग्स, डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे पहला मॉलिक्यूल है, यहाँ दूसरा मॉलिक्यूल है, यहाँ तीसरा मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे पहले मॉलिक्यूल की पोजीशन यहाँ है, इसका क्या मतलब है कि द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इज हायर देन व्हाट P680 स्टार। So electrons will easily move from low reduction potential to high reduction potential, negative to positive direction. Then second molecule is having high reduction potential, तो electron वहां चला जाएगा. Third reduction potential is higher. Fourth molecule, whatever number of molecules are present, they are arranged on this graph in increasing order of reduction potential. तो P680 star excited state जो है P680 का, उससे इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल के पहले में चला जाएगा, पहले से दूसरे में चला जाएगा, दूसरे से तीसरे में चला जाएगा, फाइनली कहां पहुंच जाएगा, साइटोक्रोम B6 साइटोक्रोम F तक। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इलेक्ट्रॉन तो इसने दे दिया, और इलेक्ट्रॉन देते ही सिंस इट इज लूजिंग इट्स इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। और पॉजिटिव होते ही इसका ग्राफ पे फिर से पोजीशन चेंज हो जाएगा, और इसका पोजीशन चेंज होके वो यहां आ जाएगा। इट मींस initially it was in positive value of reduction potential, after excitement value become negative, after donating the electron it became positively charged, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल फिर से बढ़ के क्या हो गया, पॉजिटिव, और इस बार ज्यादा हो गया किससे, वाटर से। तो अब हमने एक ऐसा पेयर बना लिया है, हमने एक ऐसा मॉलिक्यूल क्रिएट कर लिया है इस पूरी लाइट एनर्जी को यूज करके और इस पूरे सिस्टम को यूज करके कि उस मॉलिक्यूल का रिडक्शन पोटेंशियल नाउ इट इज हायर देन वाटर। तो वाटर को ना चाहते हुए भी अपना इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन लेके ये जो पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है वो नॉर्मल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा एंड इट इज रेडी फॉर नेक्स्ट साइकिल। बहुत ही बढ़िया सिस्टम है ना। सो हमने वाटर से इलेक्ट्रॉन छीनने का, फोर्सफुली बाहर निकालने का एक तरीका निकाल लिया है, जिसमें हम सबसे पहले नॉर्मल P680 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल लेंगे, उसको लाइट से एक्साइट करेंगे। जब एक्साइट होगा तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में चला जाएगा। फिर हम ऐसे मॉलिक्यूल्स रखेंगे जिनका रिडक्शन पोटेंशियल P60 स्टार से ज्यादा है, सो इलेक्ट्रॉन विल इजीली मूव फ्रॉम low reduction potential to high, then higher, then higher, then higher, and then ultimately to cytochrome B6, cytochrome F. बट जब ये इलेक्ट्रॉन दे देगा तो खुद कौन सा चार्ज ले आएगा, पॉजिटिव। और जब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो उसके ग्राफ पे फिर से पोजीशन चेंज हो जाएगा, और इस बार उसका पोजीशन इस तरीके से चेंज होगा कि उसका रिडक्शन पोटेंशियल विल बी वेरी हाई इन कंपैरिजन टू व्हाट, वाटर। वाटर विल हैव टू गिव द इलेक्ट्रॉन, देना पड़ेगा। बट ये सारा काम करते हम फिर से फंस गए, बिकॉज अगर आप इस ग्राफ को प्रॉपरली देखेंगे मैम, मदर नेचर बहुत ध्यान से सुन रही है कि क्या मतलब कॉम्प्लेक्स चीज बनाई है, बट कॉम्प्लेक्स है नहीं। अगर मुझे थोड़ा सा नॉलेज है किसका, फिजिक्स का, थोड़ा सा नॉलेज है किसका, केमिस्ट्री का, बहुत आसान है इस चीज को समझना। फिर से एक प्रॉब्लम आ गया कि नाउ द इलेक्ट्रॉन इज विथ व्हाट, वाटर से इलेक्ट्रॉन आ चुका है, बट किसके पास है, साइटोक्रोम B6। Again, cytochrome B6F is having high reduction potential. NADP plus is having low reduction potential. तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ सकता है, बट साइटोक्रोम B6F से फिर से ऊपर नहीं जा सकता। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैम, उसका भी हमारे पास आइडिया है। हम एक और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ले लेंगे, उसको हमने नाम दिया है P700। वो भी लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है। लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करते ही वो एक्साइटेड हो जाएगा। एक्साइटेड होने का क्या मतलब है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल इज बिकमिंग व्हाट, हाईली नेगेटिव। फिर से हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल ले आएंगे, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल लो से हाई, फिर हाई, फिर हाई,
फिर हाई, फिर अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन किसके पास पहुंच जाएगा, NADP प्लस के पास। तो अल्टीमेटली हमारा वाटर से मिला हुआ इलेक्ट्रॉन कहां पे पहुंच गया, NADP प्लस के पास। नाउ जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन अपना देगा, इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। जैसे ही इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसका पोजीशन फिर से चेंज होगा। नाउ द न्यू पोजीशन इज हैविंग हाई रिडक्शन पोटेंशियल देन हुम, साइटोक्रोम B6। तो उसको अपना इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा किसको, P700 पॉजिटिव को। और जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन लेगा, इट विल बी converting back into normal P700 and ready for the next electron, ready for the next cycle. तो मैम अगर आप ये ध्यान से देखेंगे, हमने क्या किया है कि we have created a system where electrons are actually donated by the P680 and P700, but ये पूरा सिस्टम एक पुलिंग सिस्टम है, एक ऐसा फोर्स जनरेट किया है in the terms of voltage and in the terms of reduction potential कि वाटर को अपना इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। अब कितने वाटर मॉलिक्यूल लिए थे मैम आपने, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स जनरेटिंग 4H प्लस, राइट। और यहां पे आपके 2 NADPH 2 NADPH है, तो आप ये 4 बार चला सकते हो पाथवे, यू कैन रन द पाथवे 4 टाइम्स। और सिंस ये एक Z का शेप ले रहा है, तो हमने इसको नाम दे दिया क्या, Z स्कीम। बट मैम ये ध्यान रखिए, दिस इज नॉट अ बायोलॉजिकल डिजाइन, दिस इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वेयर ऑन y एक्सिस वी आर हैविंग रिडक्शन पोटेंशियल, और Z स्कीम कोई पाथवे है ही नहीं, ये एक ग्राफ है विच इज शोइंग दैट हाउ द चेंजिंग ऑफ पोजिशन of P680 and P700 on the graph with respect to reduction potential value will create a pulling system, और उस पुलिंग सिस्टम के फोर्स से वाटर को अपना इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। मैम कोई सवाल? तो मदर नेचर वॉज मेस्मराइज्ड कि जब दो लोग मिल जाते हैं, जब दो फोर्सेस मिल जाती है फिजिक्स और केमिस्ट्री की, तो कितना अच्छा ब्यूटीफुल कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना सकते हैं। तो मदर नेचर ने बोला इम्प्रेस मी मोर, मुझे और खुश करो। तो फिजिक्स वाले ने बोला मैम मैंने आपको एक लाइन बोली थी कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन विल गो फ्रॉम लो रिडक्शन पोटेंशियल टू हाई रिडक्शन पोटेंशियल, द प्रोसेस विल बी व्हाट, स्पॉन्टेनियस। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का डेल्टा जी क्या होता है, नेगेटिव। नेगेटिव डेल्टा जी मतलब एनर्जी रिलीज होगा। तो ना सिर्फ हम ये प्रोसेस कर रहे हैं, हमारा इसमें एनर्जी खर्च भी नहीं हो रहा, उल्टा वी आर गेटिंग द एनर्जी। उस एनर्जी को यूज करके हम एडीपी को किस में कन्वर्ट कर देंगे, एटीपी में, एंड विल टर्म इट एज व्हाट, फोटोफॉस्फोराइलेशन। इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसपोर्ट करो, वाटर से छीन भी लो, NADPH भी बना लो, फोटोसिंथेसिस भी कर लो, साथ में एटीपी भी बना लो। बड़े मजे की बात है, एवरीथिंग इज वेरी नाइस इन वन डिजाइन, एवरीथिंग इज हैपनिंग। और दो जगह हमको एनर्जी की जरूरत है, वो हम हमारे सनलाइट से ले लेंगे, भगवान सूर्य से ले लेंगे, बहुत आसान, उनके पास बहुत सारे फोटोन है, दे कैन गिव इट अगेन एंड अगेन। सो हमारे पास इनर्शियल एनर्जी का सोर्स अमेजिंग है, और हम अपना इंटरनल एनर्जी सोर्स बना सकते हैं बाय विच वी कैन क्रिएट एटीपीस, एंड वी कैन क्रिएट अ पुलिंग सिस्टम बाय विच वी कैन टेक आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वाटर। तो मदर नेचर वॉज वेरी हैप्पी। तो उन्होंने पूरे ऑफिस में बहुत सारे अदर कमेटी मेंबर्स भी बैठे हुए थे, उनसे क्वेश्चन पूछा, इज एवरीबडी सेटिस्फाइड विद स्टोरी? क्या हम आगे जा सकते हैं? सबको डिजाइन पसंद है? शुड वी गिव दिस डिजाइन टू आवर बायोलॉजिकल पीपल एंड लेट देम क्रिएट अ इंटरेस्टिंग, अ कॉम्प्लेक्स एंड मेस्मराइजिंग स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्या उनको दे दें? तो उधर से मैथमेटिक्स के HOD आए, उन्होंने बोला मैम मुझे एक बस छोटा सा प्रॉब्लम है। मदर नेचर ने पूछा कि व्हाट इज द प्रॉब्लम? मैम नंबर्स फिट नहीं बैठ रहे। सो इफ यू लुक एट द डिजाइन मैम, देन वी आर ट्रांसपोर्टिंग 1 इलेक्ट्रॉन एट अ टाइम, बट वाटर तो 4 इलेक्ट्रॉन्स एक बार में दे देगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? वाटर इज नॉट गोइंग टू गिव यू 1 इलेक्ट्रॉन एट अ टाइम, इट विल बी गिविंग यू 4 इलेक्ट्रॉन्स एट अ टाइम. But the system, this pulling system will be running 1 electron at a time in the
पाथवे, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्या तरीका है? तो केमिस्ट्री वाला ने बोला, मैं बताता हूँ. वी आर हैविंग सम ब्यूटिफुल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने वाले एलिमेंट्स लाइक मैंगनीज, और उसको बना के हमने एक बहुत अच्छा डिजाइन बनाया है. तो हम क्या करेंगे, we'll take a cluster of manganese and calcium where we are having 4 manganese. So every time when chlorophyll requires an electron, then we will not use the electron coming from water. हम मैग्नीज में से एक इलेक्ट्रॉन लेंगे और किसको दे देंगे, क्लोरोफिल को, बाय यूजिंग ए टायरोसिन रेसिड्यू. तो मैग्नीज विल कन्वर्ट इनटू पॉजिटिवली चार्ज्ड मैग्नीज. देन सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए सेकेंड मैग्नीज, थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए थर्ड मैग्नीज, फोर्थ इलेक्ट्रॉन के लिए फोर्थ मैग्नीज. एंड वंस all 4 electrons are transported, we are having positive charge bearing 4 manganese atoms. Then we will break the water. 4 electrons simultaneously will come out. Those 4 electrons will be giving to these 4 manganese, and they will convert back into what? Manganese 3, 3 and manganese 4. तो जो इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल को दिया जाएगा 1 by 1, वो इन मैग्नीज के थ्रू दिया जाएगा. और जब एक बार थ्रेशोल्ड लेवल से ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा, विच इज़ इक्विवेलेंट टू 4 मैग्नीज, तो हम चारों के चारों इलेक्ट्रॉन वाटर से निकालेंगे और किसको दे देंगे, मैग्नीज को दे देंगे. बहुत आसान है. तो इसको हमें एक नया नाम दे दिया, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, बिकॉज इसमें क्या बन जाता है, ऑक्सीजन बन जाता है. बढ़िया चीज़ है, ईजी है. So this is how we will make the system, and Mother Nature was so happy. She has given the go-ahead thumb, and that is how the system was designed. And now today we call it as light reaction or the Z scheme. तो देखा आपने कि by understanding some part of chemistry, some part of physics, some utilizing some part of physics, some part of chemistry, reduction potential, we can understand a very complex process of reduction potential, transport of electron, how the electrons are getting transported, and every logic we are understanding without mugging up. The biology is filled with all these stories. और मैं धीरे धीरे 1 by 1 आपके लिए बहुत सारी स्टोरीज आगे लेके आऊँगा, और हम ट्राई करेंगे टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट बायोलॉजी in the most logical and the easiest way possible. Thank you guys आज का स्टोरी सुनने के लिए. Wait for next story. We will be coming very soon. And please like, share and subscribe my channel. Average Biologist is dedicated to teach the biology in the most logical way possible. You can follow us on Instagram, that is Average Biologist. You can write me if you are having any doubt, or you can just send me an interesting message on WhatsApp, how we can help you. Thank you guys. Thank you very much.